Class 3rd, English Lesson 5. The Oak Tree and the Lime Tree. About the story. Story के बारे में. Zeus and Hermes were two Greek gods. Zeus and Hermes दो ग्रीक गॉड्स थे. Once they went to a village to travel. Once means एक बार वे एक गांव में ट्रेवल पे निकले थे. They reached to a poor old man and gave him and his wife one wish. They reached to a poor. वे कहाँ पहुँचे? एक गरीब बूढ़े व्यक्ति के पास पहुँचे. And gave him and his wife. उसको और उसके वाइफ को एक विश दिए. मीन्स उनका एक विश पूरा किए. दिस स्टोरी वॉज फुल ऑफ एक्साइटमेंट. ये स्टोरी पूरी तरह एक्साइटमेंट से भरा हुआ है. लेट्स रीड हाउ इट हैपेंड. चलो इस स्टोरी को पढ़ते हैं और समझते हैं ऐसा कैसे और क्या हुआ. जियस एंड हेमिस वेयर टू ग्रीक गॉड्स. जियस एंड हेमिस दो ग्रीक गॉड्स थे. दे लव टू ट्रेवल इन द वर्ल्ड ऑफ मैन एंड वुमेन. दे लव्ड उन्हें पसंद था. टू ट्रेवल इन द वर्ल्ड ऑफ मैन एंड वुमेन उन्हें आदमियों और औरतों के संसार में ट्रेवल करना बहुत पसंद था. दे ऑफन वेंट इन डिस्गाइज सो दैट नो वन वुड नो हु दे वर. दे ऑफन वेंट इन डिस्गाइज. डिस्गाइज का मतलब होता है बच्चों भेष बदलना. दे ऑफन वेंट इन डिस्गाइज. वे हमेशा अपना भेष बदल लेते थे. सो दैट नो वन वुड नो हु दे वर. ऐसा वे इसलिए करते थे. सो दैट ताकि नो वन वुड नो कि कोई वो जान न सके कि हु दे वर वे लोग कौन हैं. मतलब लोग समझ न पाएँ कि ये भगवान हैं, इसलिए वे अपना भेष बदल के जाते थे. लेट वन आफ्टरनून एक दोपहर के बाद. देर दोपहरिया. दे केम टू ए स्मॉल कॉटेज. एक छोटे से कुटिया के पास पहुँचे. जियस नॉक्ड ऑन द डोर. नॉक मिस खटखटाना. जियस ने एक डोर को खटखटाया. एंड एन ओल्ड मैन कम टू द डोर. एक बूढ़ा व्यक्ति दरवाजे पे आया. दिस इज़ द फर्स्ट कॉटेज वी हैव सीन फॉर मैनी आवर्स सेड जियस. दिस इज़ द फर्स्ट कॉटेज. यह पहला कॉटेज है जिसको हम लोग कई घंटों से देख रहे हैं. जियस ने बोला. कम इन सेड द ओल्ड मैन. बूढ़े व्यक्ति ने कहा कम इन अंदर आइए. ओपनिंग द कॉटेज डोर वाइड. और कॉटेज का डोर वाइडली ओपन कर दिया. इट वॉज सो स्मॉल दैट जियस एंड हेमिस had to bend their heads to get into the cottage. It was so small. यह इतना छोटा था कि दैट जियस और हेमिस को अपना सर झुकाना पड़ा कॉटेज के अंदर आने के लिए. डू सिट डाउन. कृपया बैठें. सेड द ओल्ड मैन्स वाइफ. बूढ़े व्यक्ति के वाइफ ने बोला अंदर आएं और बैठें. द ओल्ड कपल वॉज वेरी पुअर. वे बूढ़े कपल मीन्स ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ वॉज वेरी पुअर. वे बहुत पुअर थे. दे हैड नो चाइल्ड. उनके पास कोई चाइल्ड नहीं था. इन द कॉटेज उस कुटिया में. देर वॉज ओनली वन बेड ए टेबल एंड ए बेंच टू सिट ऑन. उस कुटिया में केवल एक बेड एक टेबल और एक बेंच था टू सिट ऑन बैठने के लिए. हैव यू ट्रेवल्ड फार आस्क्ड द ओल्ड मैन. क्या आप यात्रा करके आ रहे हैं? क्या आप दूर से आ रहे हैं? वी हैव कम ए लॉन्ग वे टुडे. हम लोग बहुत लंबी दूरी तय करके आज आ रहे हैं. सेड हेमिस. हेमिस ने बोला. देन वी मस्ट फाइंड यू सम फूड सेड द ओल्ड वुमन. ओल्ड वुमन ने क्या बोला? देन वी मस्ट फाइंड. तो हम लोग को ज़रूर फाइंड करना चाहिए
यूज सम फूड, आपके लिए कुछ फूड का फाइंड करना चाहिए, मीन्स व्यवस्था करना चाहिए। द ओल्ड मैन वेंट इन टू हिज गार्डन, वह बूढ़ा व्यक्ति अपने बागीचे में गया। एंड पिक्ड अप सम वेजिटेबल्स एंड लीव्स, उसने कुछ वेजिटेबल्स और लीव्स को पिक किया, मतलब लिया। हिज वाइफ सेट ए पॉट ऑफ वाटर, उसकी पत्नी ने सेट ए पॉट ऑफ वाटर, एक बर्तन में पानी आग पर रखा, ऑन द फायर। वेन हर हस्बैंड केम बैक शी पील्ड द वेजिटेबल्स एंड कट देम अप। वेन हर हस्बैंड केम बैक, जब उसका हस्बैंड वापस आया, सी पील्ड द वेजिटेबल्स, उसने वेजिटेबल्स को पील कर ले, पील में छिलना। एंड कट देम अप, और उसे काट लिया था। एंड पुट देम इनटू द पॉट, और उसे बर्तन में डाल दिया। When the food was ready, they set it on the table with a jug of milk and some figs from the tree in the garden. When the food was ready, जब भोजन तैयार हो गया, they set it, वे means old man and his wife set it on the table, उसे टेबल पे रख दिया। with a jug of milk, साथ में ही एक जग दूध। एंड सम फिग्स, और कुछ अंजीर के फल। फ्रॉम द ट्री इन द गार्डन, अपने बागीचे से कुछ फिग्स मीन्स अंजीर के फल भी रख दिए। द मिल्क जग हेल्ड ओनली 4 कपफुल्स, दूध के जग में 4 कपफुल्स मतलब 4 कप भर के दूध आता था, मीन्स आया, मीन्स उसकी कैपेसिटी थी कि उसमें 4 कप फुल्स दूध उसमें आ जाए। वेन द ओल्ड वुमन हैड फिल्ड ऑल द कप्स द जग वॉज एम्प्टी, जब वह बूढ़ा व्यक्ति चारों कप्स को भर दिया, द जग वॉज एम्प्टी, जग खाली हो गया। जीसस ड्रैंक द मिल्क क्विकली देन आस्क्ड फॉर मोर, जीसस ने सारा मिल्क तुरंत पी गए। देन आस्क्ड फॉर मोर, और दूध के लिए उन्होंने पूछा। द ओल्ड मैन वॉज अनहैप्पी फॉर ही न्यू देयर वॉज नो मोर, द ओल्ड मैन वॉज अनहैप्पी, वह बूढ़ा व्यक्ति अनहैप्पी मतलब दुखी हो गया। फॉर ही न्यू, यह जान के कि देयर वॉज नो मोर, क्योंकि उसके पास इससे अधिक नहीं था। ही लुक्ड इनटू द जग, उसने जग में देखा। परहैप्स देयर वॉज ए लिटिल लेफ्ट, शायद इसमें थोड़ा बहुत बचा हो। एंड द जग वॉज फुल, और हुआ क्या, जग पूरा भरा हुआ था। द ओल्ड मैन लुक्ड एट हिज वाइफ, बूढ़ा व्यक्ति ने अपनी पत्नी की ओर देखा। एंड देन बैक टू द जग, और फिर उस जग की ओर देखा। हिज वाइफ लुक्ड, उसकी वाइफ ने देखा। टू, हिज वाइफ लुक्ड टू, उसकी पत्नी ने भी देखा। एंड सा दैट, और उन्होंने देखा कि द मिल्क जग वॉज फुल, और वो जग जो दूध वाला जो जग था वो भरा हुआ था। शी वॉज फ्राइटेंड, और वह डर गई। बच्चों, उस जग के सारे दूध को जो है मतलब पलट दिया गया था, और वो जीसस ने उनको पी गए, ठीक है। उसके बाद तो जग में कोई दूध नहीं होना चाहिए था, ठीक है। बट हुआ क्या, जब वे एक बूढ़ा व्यक्ति और उसकी पत्नी ने उस जग को देखा तो क्या हुआ, वह जग दोबारा से भरा हुआ था। यह देख के वे लोग डर गए। दीज मैन मस्ट बी गॉड्स, द ओल्ड मैन विस्पर्ड टू हर, बूढ़ा व्यक्ति ने अपनी पत्नी के कान में धीरे से बोला या फुसफुसा के बोला, दीज मैन मस्ट बी गॉड्स, ये दोनों व्यक्ति जरूर भगवान हैं। वी मस्ट गिव देम समथिंग बेटर टू ईट, हम लोगों को इनको कुछ अच्छा चीज़ खाने को देना चाहिए। शी विस्पर्ड बैक, उसकी पत्नी ने दोबारा उसके कान में बोला। द ओनली अदर थिंग दे हैड वॉज एन ओल्ड गूज, द ओनली अदर थिंग्स,
और दूसरी चीज़ केवल उन लोग के पास जो था वह क्या था, एन ओल्ड गूज, एक पुराना मतलब एक ओल्ड गूज, गूज का मतलब बतख, एक बत्तख था। लेट्स कुक, चलो इसे पकाते हैं, फॉर द गॉड्स, भगवान के लिए, दे थॉट, वे लोग सोचे। द ओल्ड मैन कार्ड द गूज टू हिम बट सी रैन अवे, लेकिन वह दौड़ गई। द ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ ट्राइड वेरी हार्ड, द ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ ट्राइड वेरी हार्ड, वह बूढ़ा व्यक्ति और उसकी पत्नी काफ़ी ट्राई किया, काफ़ी हार्ड ट्राई किया, बट दे कुड नॉट कैच हर, लेकिन वे उसे पकड़ न सकें। एट लास्ट, अंत में, द गूज रैन टू हाइड, और वह गूज रैन टू हाइड, वह दौड़ के छिपने लगी, बिहाइंड जियस एंड हेमीज, और वह गूज क्या की, जियस और हेमीज के पीछे जाके छिप गई। डू नॉट किल द गूज, उस गूज को मत मारो, सेड जियस, जियस बोले। वी हैव ईटेन वेल, हम लोग अच्छे से खा चुके हैं। एंड वी डोंट नीड एनी मोर फूड, एंड वी डोंट नीड, और हम लोग को कोई आवश्यकता नहीं है, एनी मोर फूड, और ज़्यादा भोजन की हम लोग को कोई आवश्यकता नहीं है। डैट वॉज ए गुड मील, यह एक अच्छा भोजन था। एग्रीड हेमीज, हेमीज भी सहमत हुए। नाउ वी वुड लाइक टू डू समथिंग फॉर यू, नाउ वी वुड लाइक टू डू समथिंग फॉर यू, अब हम लोग तुम लोगों के लिए कुछ बेटर करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। एस सेड जियस, जियस ने बोला एस। यू वर काइंड टू अस इवन बिफोर यू न्यू वी वर गॉड्स, यू वर काइंड टू अस, आप लोग हम लोगों के लिए काफ़ी दयालु रहे हैं। बिफोर यू न्यू, यह न जानते हुए कि हम लोग भगवान थे, हम लोग भगवान थे, यह न जानते हुए भी आप लोग हम लोग के लिए बहुत दयालु हुए। यू मे हैव वन विश, यू मे हैव, आप लोग रख सकते हैं, मीन्स आप लोग एक विश आप लोग अपने लिए सोच सकते हैं। वाट वुड यू लाइक, जो आपको पसंद हो। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमन लुक्ड एट ईच अदर, वह बूढ़ा व्यक्ति और वह औरत उसकी वाइफ लुक्ड एट ईच अदर, एक दूसरी की तरफ देखें। एंड टॉक्ड क्वाइटली टुगेदर, और दोनों ने एक दूसरे से बोला, एक साथ बोला। वी हैव ओनली वन विश, हम लोगों का केवल एक ही विश है। सेड द ओल्ड मैन एट लास्ट, ओल्ड मैन ने फाइनली बोला। आई लव माई वाइफ, मैं अपनी वाइफ को बहुत पसंद करता हूँ। एंड सी लव्स मी, और वह भी मुझे बहुत प्यार करती है। एंड वी हैव नेवर बीन एंग्री विथ ईच अदर, और हम लोगों ने एक दूसरे पे कभी गुस्सा नहीं किया। वी हैव ऑलवेज बीन हैप्पी, एंड वी हैव ऑलवेज बीन टुगेदर, हम लोग हमेशा खुश रहे। एंड वी हैव ऑलवेज बीन टुगेदर, और हम लोग हमेशा एक साथ रहें। वी वुड लाइक टू बी टुगेदर फॉर एवर एंड नेवर बी पार्टेड, वी वुड लाइक टू बी टुगेदर, और हम लोग यही चाहते हैं कि वी वुड लाइक टू बी टुगेदर, हम लोग हमेशा एक साथ रहें। फॉर एवर, हमेशा के लिए। एंड नेवर बी पार्टेड, और कभी भी अलग ना हों। एडेड हिज वाइफ, उसकी वाइफ ने भी बोला। एंड नेवर बी पार्टेड, हम लोग की यही इच्छा है कि हम लोग हमेशा एक साथ रहें और कभी हम लोग पार्टेड ना हों। इस पार्ट का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे अलग होना, मतलब इन दोनों का मीन्स ओल्ड मैन और उसकी वाइफ का यही इच्छा था कि हम लोग हमेशा साथ रहें और कभी अलग ना हों। यू विल हैव योर विश, सेड जियस।
यू विल हैव योर विश, तुम्हारा विश तुम्हारे पास होगा, मीन्स तुम्हारा विश जरूर पूरा होगा। सेट जीएस, जीएस बोले एंड ही वेंट ऑन हिज वे, और वे अपने रास्ते चले गए विथ होम्स, हेमिस के साथ वे चले गए। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमन लिव्ड फॉर मैनी ईयर्स, वह बूढ़ा व्यक्ति और उसकी पत्नी लिव्ड फॉर मैनी ईयर, और वो कई सालों तक साथ साथ रहे। देन वन मॉर्निंग, तब एक सुबह, वेन दे वेयर वेरी ओल्ड, जब वे बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे, जीएस कम बैक, जीएस वापस आए। ही थॉट, उन्होंने सोचा, दे कैन नॉट लिव मच लॉन्गर, वे अब ज़्यादा नहीं जी सकते। सो ही कास्ट ए मैजिक स्पेल, कास्ट का मतलब होता है बोलना या फेंकना। बच्चों यहाँ पे कास्ट का मतलब फेंकना या बोलना। सो ही कास्ट ए मैजिक स्पेल, स्पेल मीन्स शब्द। जीएस ने क्या किया, कुछ मैजिकल जो है कुछ बात या मंत्र पढ़ा। एंड द ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ चेंज्ड इनटू एन ओक ट्री एंड ए लाइम ट्री, और हुआ क्या, द ओल्ड मैन, वह बूढ़ा व्यक्ति, एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी, चेंज्ड इनटू एन ओक ट्री, वे ओक ट्री और ए लाइम ट्री में चेंज हो गए। फ्रॉम दैट टाइम, उस समय के बाद, ऑनवर्ड, उस समय के बाद, द ट्रीज स्टूड साइड बाई साइड, वे दोनों पेड़ साइड बाई साइड खड़े हो गए। देयर ब्रांचेस टच्ड एंड देयर लिप्स विस्पर्ड टुगेदर इन द सॉफ्ट विंड, उनकी शाखाएं एक दूसरे को टच करती, एंड देयर लिप्स, और उनकी पत्तियां आपस में बात करती इन सॉफ्ट विंड। एक सॉफ्ट विंड जब भी चलते थे तो वे एक दूसरे से बात करते हैं। बिकॉज, ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज वंस लॉन्ग एगो, क्योंकि बहुत समय पहले, एन ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, और एक बूढ़ा व्यक्ति और उसकी पत्नी, हैड बीन काइंड टू द गॉड्स, क्योंकि एक समय था जिस समय वह बूढ़ा व्यक्ति और उसकी पत्नी गॉड्स के लिए काफ़ी दयालु हुए, मीन्स काफ़ी अच्छे साबित हुए थे। बच्चों ये चैप्टर आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया गया है, ठीक है। आप लोग इस चैप्टर को 2 बार 3 बार पढ़ें बुक से मैच करके, और इसको समझने का प्रयास करें।